मतलब संगठन बड़ा है सरकार से? देखिए, सरकार से बड़ा ही संगठन होता है, सरकार से छोटा संगठन नहीं होता है। संगठन के कारण सरकार बनती है, सरकार के कारण से संगठन नहीं बनता है। दोनों में तालमेल ठीक है? हाँ, एकदम बेहतरीन तालमेल है, और बेहतरीन तालमेल के बल पर ही अभी हम बाई इलेक्शन इतने हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती है 10 में से। तो यह संगठन के और सरकार के कामकाज और तालमेल का परिणाम है कि हम 10 में से 8 सीटें जीते। अभी कहीं भी जाइए ना तो एक सवाल सब लोग पूछते हैं कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये तो केशव प्रसाद नहीं बता सकता। नहीं, मैं वो आपसे ये सवाल नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी सवाल पर आ रहा हूँ। उससे पहले की जो चर्चा करते रहते हैं, आपके सामने भी लोग जाते हैं चर्चा, हम लोग भी जहाँ जाते हैं, फिर उसमें कहा जाता है कि भाई संघ की पसंद फलाने हैं, संगठन की तरफ से वो हैं। क्या ऐसा होता है कि इन तरह की चीज़ों में, टिकट वितरण में, इस सब में, चूंकि आप संघ की सहयोगी संस्था से लंबे समय तक जुड़े रहे, संघ का इस तरह का दबाव, हस्तक्षेप, इस तरह कुछ होता है क्या? ये विपक्ष की नासमझी के कारण से इस प्रकार की बयानबाजी होती है। आप सब मीडिया के मित्र उसको महत्व दे देते हैं और वो डिबेट में आ जाता है, चर्चा में आ जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेकानेक स्वयंसेवक राजनीतिक क्षेत्र में हैं। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, भाजपा के संगठन मंत्री थे। वो मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं जो इस तरह के सवाल करते हैं, विशेष तौर से मैं चाहे श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव या जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर और भाजपा पर इस प्रकार के सवाल उठा करके बातें किया करते हैं, उनसे जरूर मैं चाहूँगा 1 वर्ष नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं। ये किसको कह रहे हैं? राहुल गांधी? मैं श्री राहुल गांधी को भी कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी को भी कह रहा हूँ कि वो शाखा में जाए तो उनको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने से क्या संस्कार मिलते हैं। वो कभी अगर 1 वर्ष नियमित रूप से शाखा में ये दोनों चले जाएं तो कभी भाजपा के विरोध में नहीं होंगे, कभी संघ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, फिर वो भारत माता की जय बोलेंगे, सोनिया माता की जय नहीं बोलेंगे। आपने क्या बोला ये पता है? आपने कहा कि दोनों को सलाह दी कि संघ की शाखा में जाएं। मैं तो सलाह दे ही रहा हूँ, अगर उनको सही संस्कार पाने हैं, सही में देश की सेवा करनी है, तो कम से कम 1 वर्ष नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चाहिए। वहाँ केवल नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि यह संघ की प्रार्थना ही नहीं होती है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत चीज़ें समझने को मिलती हैं। देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला अगर कोई संगठन है, और विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो 100 वर्ष अपने पूरा कर चुका है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। विभिन्न क्षेत्र में कहीं भी आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए, संघ का हस्तक्षेप नहीं होता होगा, संघ से परामर्श लेते होंगे ना टिकट वितरण और इस सब चीजों में? ये सब मीडिया की कल्पना है, ये मतलब हमारे विपक्षी नेताओं की कल्पना है। संघ से कोई जरूरत होती है तो मार्गदर्शन लेना वो एक अलग विषय होता है, लेकिन इस प्रकार की डिबेट का कोई विषय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है, समाज सेवा के लिए समर्पित संगठन है। देश की सुरक्षा को लेकर के अगर जरूरत पड़ती है तो अगर बलिदान भी देना पड़ेगा, तो जैसे एक सेना के हमारे वीर जवान अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी अगर देश हित के लिए उनको अपना बलिदान भी देना पड़ेगा तो कभी पीछे नहीं रहेंगे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।